हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज बिटवीन यूके एंड इंडिया। जैसा कि आपको पता है G20 समिट चल रही है, जिसके दौरान बहुत से मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसे ही यूके ने भी एक मेजर स्टेप लिया है, जहां पर इंडिया के जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि 18 से 30 इयर्स के बीच हैं और जिनके पास डिग्री है, उनको 2 साल के लिए वर्क परमिट या फिर नौकरी ढूंढने के लिए एक इजाजत दी गई है। अब इसमें क्या क्या है और इंडिया यूके के रिलेशंस कैसे चेंज हुए हैं, कैसे डेवलप हुए हैं, इश्यूज क्या हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे 10:15 डिस्कस किए जाते हैं। जीके का सेशन आपका 3 PM होता है। एप्टीट्यूड का सेशन एट 6 PM। करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर पीसीएस, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एट 3 PM। और 20 MCQ रिविजन सीरीज चल रही है, दैट इज एट 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज इन 2023। सो यहाँ पर आपको एक यंग एक्सचेंज, प्रोफेशनल एक्सचेंज 2023 का एक टारगेट देखने को मिलेगा, जहां पर ये कहा गया है it will offer UK will offer 3000 degree holding Indians in the age group of 18 to 30 years places to work for up to 2 years. So आपको 2 साल का यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि आप वहां पर काम ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट। सो क्या होता था जनरली, अगर सपोजिटली इंडिया से कोई यूके पढ़ने गया, राइट। सो यहाँ पर क्या है, जो इंडियन स्टूडेंट है वो यूके में पढ़ने गया है, अब उसको स्टडी वीजा पे जाना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उसको नौकरी ढूंढने के लिए कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाए, जिससे कि वो वहां पर सेटल हो पाए। तो इसीलिए यहाँ पर 2 इयर्स का उसको मौका दिया गया है, जो कि एज ग्रुप में क्या है, दैट इज 18 to 30 इयर्स। और जिसके पास आपको इंडियंस के पास डिग्री मिलेगी, वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इससे हो गया क्या, यहाँ पर हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या है, इंडियंस को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी बात, यूके के लिए यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि वहां पर उनको वर्क फोर्स मिलेगी, राइट। सो इसीलिए ये एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं, वाई द इंडो यूके पार्टनरशिप इज इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंडो यूके पार्टनरशिप आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोनों के आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर कभी भी हम डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं या इकोनॉमी ट्रेड की बात करते हैं, तो हमेशा हम दोनों कंट्रीज का फायदा या कॉमन ग्राउंड ढूंढने की बात करते हैं। अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तब तक हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो प्रॉपर्ली स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पर क्या बेनिफिट है दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम यूके की बात करते हैं, इंडिया इज दी की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर यूके इन दी इंडो पैसिफिक। यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडिया एक की प्लेयर बन जाता है। इसीलिए यूके के अच्छे रिलेशंस विद इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का जो एरा है दैट विल बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन। प्लस इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर चाइनीज ग्रोथ जो आपको देखने को मिल रही है, चाइनीज इंट्रूजन जो आपको देखने को मिल रही है, तो यूके बीइंग अ मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस शो कर पाए। क्योंकि इंडिया एक की प्लेयर बन जाता है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसीलिए इंडिया और यूके के रिलेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस यहाँ पर क्या है, फॉर ब्रिटेन अ सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ FTA। अब देखिए, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है अभी तक इंडिया और यूके में नहीं हुआ है, बट कोशिश जारी है कि हम ये जो FTA है इसको कंक्लूड कर पाए। अब इससे होगा क्या, यूके को का बेनिफिट है। विद इंडिया वुड प्रोवाइड अ बूस्ट टू इट्स ग्लोबल ब्रिटेन एम्बिशंस as UK has sought to expand its market beyond Europe। अब देखिए, जब से ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट के बाद क्या हुआ है, क्योंकि वो जो मार्केट है जनरली जो ब्रिटेन की मार्केट थी, दैट वाज यूरोप। अब इस यूरोप से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एग्जिट कर दिया है, तो उनको और मार्केट्स चाहिए। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर FTA करते हैं ब्रिटेन के साथ, तो ब्रिटेन को इससे फायदा ही होगा,
राइट। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन हैज बीन ट्राइंग टू सीज द अपॉर्चुनिटीज इन द ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके साथ यहाँ पर रिलेशंस काफी अच्छे करने की कोशिश की जा रही है एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। सो इसीलिए यूके के लिए ये चीजें बेनिफिशियल है। ऐसे ही अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यूके एक रीजनल पावर की तरह उभरा है, प्लस ये G7 कंट्रीज में भी एक मेजर पार्ट बनाता है, प्लस यहाँ पर आपको यूएनएससी में भी इसका एक परमानेंट वोट देखने को मिलता है, परमानेंट मेंबरशिप है। इसीलिए यूके एक रीजनल प्लेयर है जहां से हम कह सकते हैं हम यूरोप को टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस यूके हैज आल्सो कंफर्म्ड $70 million of British international investment funding to support the usage of renewable energy in India। अब देखिए, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलप्ड नेशंस डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस भी किया है कि जो भी आपका रीन्यूएबल सेक्टर है वहां पर हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो यहाँ पर इंडिया अपने क्लाइमेट चेंज को काफी ज्यादा मिटिगेट कर सकता है। Then next, India has sought easy market access for Indian fisheries। So जो Indian fisheries है या फिर फार्मा सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर हम ये FTA को कामयाब कर लेते हैं, राइट। सो इंडिया के लिए भी बेनिफिट है, यूके के लिए बेनिफिट है। तो जब म्यूचुअल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे तभी ये जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो पाए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारे बायलेटरल इश्यूज क्या हैं। अब जब भी हम FTA की बात करते हैं जो आपको 5-6 साल से होता हुआ दिख रहा है लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं, राइट। सो यहाँ पर इश्यूज क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला इशू है दैट इज एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। अब देखिए, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विजय माल्या की बात करते हैं तो अगेन वो कहाँ पर बैठे हैं, वो यूके में बैठे हैं। तो जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो क्योंकि नहीं हुई है, तो जो भी इंडिया के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो कहाँ पर जाके सेटल हो जाते हैं, दैट इज इनटू लंदन, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सो वन इशू इज दैट। नेक्स्ट आता है अम्बिलिकल लिंक बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पाकिस्तानी डीप स्टेट। सो यहाँ पर क्या है, क्योंकि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है विद पाकिस्तान काफी ज्यादा देखने मिलती है। सो यहाँ पर क्या है, वो इंडिया के खिलाफ यूटिलाइज की जाती है। तो यहाँ पर जो यूके और पाकिस्तान का जो लिंक है उसको हम डी लिंक करने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका दैट इज नॉन एक्सेप्टेंस बाय वाइट ब्रिटिश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया इन दी वर्ल्ड्स GDP। अब हम 5th नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं और पहले 5th नंबर पे कौन था, दैट इज ब्रिटिश, यूके। सो यहाँ पर क्या है, जो नॉन एक्सेप्टेंस है बाय वाइट पीपल, क्योंकि व्हाइट पीपल की अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने व्हाइट पीपल सुप्रीमेसी सुनी होगी कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं। अब क्योंकि इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, प्लस हमारी बाय एंड बाय GDP ग्रोथ इंक्रीज कर रही है, तो ये जो व्हाइट पीपल सुप्रीमेसी है उनको ये हजम नहीं हो रही बात। सो अगेन यहाँ पर आपको नॉन एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है बाय दी व्हाइट पीपल, जिनका माइंड सेट ऐसा है कि इंडिया हमसे आगे नहीं निकल सकता, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द की इश्यूज दैट हैव बीन प्रेवलेंट इन द यूके एंड इंडिया रिलेशंस, राइट। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखिए ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम एक हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर को शेयर करते हैं, सो इट गिव्स यूके अ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पर आज अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं या डेमोक्रेसी हमारी कैसे वर्क करती है, ज्यादातर हमारे जो सीड्स हैं वो कौन सो करके गया था, दैट इज ब्रिटिश। सो हमारा जो कल्चर है, लैंग्वेज जो है वो काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है, कल्चरल लिंक्स भी हमारे रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया और यूके काफी एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं जिससे दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट हो पाए। प्लस यहाँ पर क्या है, विद अ होल न्यू सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस इंडिया एंड ब्रिटेन शुड recognize that they both need each other to achieve their larger goals।
ऑब्वियस सी बात है ऐसा, क्योंकि आपने देखा है विद द अकरेंस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, यूरोप में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है। प्लस ब्रिटेन में ऐसा कहा गया है कि लास्ट 40 साल में जितनी इन्फ्लेशन नहीं हुई वो इन्फ्लेशन आज देखने को मिल रही है। सो अगर इंडिया और यूके का एफटीए साइन हो जाता है तो उससे दोनों ही कंट्रीज को बूस्ट मिलेगा, चाहे फिर वो इंडिया हो चाहे फिर वो ब्रिटेन हो। सो ये जो आपके इश्यूज हैं इनको पीछे छोड़ के हम यहाँ पर अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट, ये न्यू हमने कवर किया, प्लस इंडिया और यूके के रिलेशंस आज कैसे हैं, इश्यूज आज कौन से प्रेवलेंट है उसको हमें डिस्कस करने की कोशिश करें। सो दिस वाज इट, थैंक यू वेरी मच।